सह प्रायोजक है रवि ट्रेडिंग कंपनी। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं सुजीत सिंह। विजयदशमी के पावन पर्व पर आप सभी दर्शकों को सिटी वन परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों से एक अपील, कोरोना महामारी से संक्रमितों की संख्या को देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नज़र सुर्खियों पर। गोरक्षपीठाधीश्वर ने विजयदशमी पर्व पर शिव अवतारी गुरु गोरखनाथ का किया विशिष्ट पूजन अर्चन। श्रीनाथ जी के पूजन के बाद गोरक्षपीठाधीश्वर का हुआ राज तिलक। साधु संत और अनुयायियों ने चंदन का तिलक लगाकर लिया आशीर्वाद। गोरक्षपीठाधीश्वर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में निकला पारंपरिक विजय जुलूस। विजय जुलूस के साथ मानसरोवर पहुंचे गोरक्षपीठाधीश्वर ने परिसर में स्थित विभिन्न देवी देवताओं के मंदिरों पर टेका मत्था। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का राज तिलक कर गोरक्षपीठाधीश्वर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को विजयदशमी के अवसर पर दी शुभकामनाएं। ढोल नगाड़ा और डीजे की धुन पर झूमते भक्त कर रहे हैं मां की प्रतिमाओं का विसर्जन। जिला चिकित्सालय में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी महिला कर्मचारी की संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटकता मिला शव, पुलिस जांच में जुटी। दुर्गाबाड़ी में सिंदूर खेला कार्यक्रम में पहुंची महामंडलेश्वर कनकेश्वर नंदगिरी, लिया मां काली का आशीर्वाद। जिला महिला अस्पताल में पिछले कई महीनों से वेतन नहीं मिलने से संविदा कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। महामंडलेश्वर कनकेश्वरी नंदगिरी ने विभिन्न पंडालों में पहुंच मां के चरणों में नवाए शीश। और शुक्रवार को जनपद के विभिन्न सीएचसी, पीएचसी सहित जिला चिकित्सालय पर किया गया वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन। महायोगी गुरु गोरखनाथ मंदिर में विजयदशमी पर्व की शुरुआत श्रीनाथ जी शिव अवतारी गुरु गोरक्षनाथ के विशिष्ट पूजन गोरक्षपीठाधीश्वर व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया। गोरक्षपीठाधीश्वर ने मुख्य मंदिर में श्रीनाथ जी एवं सभी देवों का पूजन किया और सभी को भोग लगाया। उसके बाद गौशाला में गौ सेवा कर गौ का पूजन किया। ढोल नगाड़ा, शंख और तुरही की धुन लगातार बजती रही।
श्रीनाथ जी का पूजन करने के बाद गोरक्ष पीठाधीश्वर का मंदिर के मुख्य सभागार में राज तिलक किया गया, जिसमें साधु संतों सहित बड़ी संख्या में नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए लोगों ने गोरक्ष पीठाधीश्वर का चंदन लगाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने भी अपने अनुयायियों को आशीर्वाद देकर उन्हें प्रसाद स्वरूप जौ दिया। इस दौरान हजारों की संख्या में साधु संत और स्थानीय लोग मौजूद रहे। महायोगी गुरु गोरखनाथ मंदिर में नाथ संप्रदाय की परंपरा का निर्वहन करते हुए गोरक्ष पीठाधीश्वर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विजयदशमी पर निकलने वाला पारंपरिक जुलूस पूरी भव्यता के साथ मंदिर परिसर से निकाला गया। इस जुलूस में हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। वहीं मंगल दल, युवक दल सहित अन्य अखाड़ा द्वारा विभिन्न करतबों का भी प्रदर्शन किया गया। साथ ही बैंड बाजा, रथ और अन्य वाद्य यंत्र लगातार अपनी ध्वनि के माध्यम से इन युवाओं में जोश भरने का काम करते रहे। जगह जगह पर इस विजय जुलूस का स्वागत किया गया। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी गोरक्ष पीठाधीश्वर का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया और जुलूस मानसरोवर मंदिर के लिए निकल पड़ा।
विजय जुलूस के साथ मानसरोवर पहुंचे गोरक्षपीठाधीश्वर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजा मान सिंह द्वारा स्थापित शिवलिंग पर पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने के बाद परिसर में मौजूद अन्य देवी देवताओं के स्थल पर जाकर मत्था टेका और फिर विजय जुलूस रामलीला मैदान के लिए प्रस्थान कर गया। कुंडिका दंड मानसरोवर मंदिर से निकले विजय जुलूस के साथ गोरक्षपीठाधीश्वर रामलीला मैदान पहुंचे और वहां पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, लक्ष्मण और बजरंगबली का तिलक कर माता सीता का आशीर्वाद लिया। पिछले कई दशकों से यह परंपरा निरंतर गोरक्षपीठाधीश्वर द्वारा निर्वाहित की जा रही है। विजयदशमी पर्व पर आज उसी परंपरा का निर्वहन मुख्यमंत्री व गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ द्वारा पारंपरिक गणवेश और पूरे विधि विधान के साथ संपन्न किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को विजयदशमी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह पर्व हमें बहुत कुछ सीख दिलाता है। हमें बुराई पर कैसे जीत हासिल करनी है और अपने आसपास की बुराइयों को कैसे नियंत्रित करना है, इस पर्व के माध्यम से हम समझ सकते हैं। यही कारण है कि इसे असत्य पर सत्य की जीत भी कहा जाता है। इस दौरान रामलीला आयोजन समिति के सदस्यों के साथ उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदंत जैन सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। महाराष्ट्र गोरक्षपीठाधीश्वर और संपूर्ण भारतवर्ष के सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री महाराज का आशीर्वाद हम सबको प्राप्त होगा। महाराज का आगमन इस मंच पर हो चुका है। और सतवा बाबा जी भी हम सबके बीच उपस्थित हैं। आप भी हैं महाराज के साथ। महाराज का माल्यार्पण श्री रामलीला समिति की तरफ से प्रदान करें। स्मृति चिन्ह प्रदान करें। आज विजयादशमी का पर्व है। पूरे देश के अंदर और दुनिया में जहां कहीं भी
भारत का नागरिक निवास करता है, आज के इस आयोजन को पूरे हर्षोल्लास के साथ वह अपने घर में अपने पर्व और अपनी इस परंपरा को सम और विषम परिस्थितियों के बावजूद वह अछूते बनाए हुए हैं। मैं सबसे पहले आप सबको विजयादशमी की हृदय से बधाई देता हूँ और यह हर्ष, उत्साह और उमंग का पर्व प्रतिदिन आपके व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में आता रहे, इस बात की आप सबकी प्रति अपनी शुभकामनाएं भी देता हूँ। युगों पूर्व धर्म, सत्य और न्याय की स्थापना के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अत्याचार, अन्याय और पीड़न के प्रति रावण का वध किया और युगों पूर्व हुई इस घटना की साक्षी आज भी हम रामलीला आयोजन के माध्यम से बनते हैं। हमारा व्यक्तिगत जीवन हो, हमारा पारिवारिक जीवन हो, हमारा सामाजिक जीवन हो, सार्वजनिक जीवन हो, हर एक स्तर पर हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के इस पावन आदर्श को अपने जीवन का हिस्सा मान करके निरंतर उस पथ का अनुसरण करने का प्रयास करते हैं। न्याय और धर्म के मार्ग का अनुसरण करने की प्रेरणा देता रहा है। मेरा ये मानना है कि रामलीलाओं का जो आयोजन आज हम सब कर रहे हैं, ये संत तुलसीदास जी ने मध्यकाल में प्रारंभ किया था, जब देश गुलामी की बेड़ियों से झगड़ा हुआ था, विदेशी हमले हो रहे थे, धर्म और संस्कृति खतरे में थे। उस कालखंड में उन्होंने सांस्कृतिक जागरण का और सांस्कृतिक जागरण के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने का कितना सशक्त माध्यम हम सबके सामने दिया। आज विजयादशमी के इस पावन पर्व पर मुझे भी यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप सब जानते हैं कि पहले पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन गोरक्षपीठाधीश्वर महंत वैद्यनाथ जी महाराज उस परंपरा को लेकर के यहाँ आए थे। उससे पूर्व उनके पूज्य गुरुदेव गोरक्षपीठाधीश्वर ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज उस परंपरा को लेकर के चले थे। उससे पूर्व ब्रह्मलीन महंत पहुंचा करके चेहरे बदलते गए, लेकिन रामलीला का मंचन अनवरत उसी रूप में आज भी यहाँ पर होता है। और विजयादशमी के अवसर पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम क्या राष्ट्रतिलक के माध्यम से हम सब अपने वर्तमान पीढ़ी को एक ही संदेश देते हैं कि हमें सदैव सत्य, न्याय और धर्म के मार्ग का अनुसरण करना है। ये धर्म जो हमें सदैव अपने कर्तव्यों के पथ पर अग्रसर करने की प्रेरणा प्रदान करे। धर्म केवल उपासना विधि नहीं है, धर्म एक प्रेरणा है कर्तव्य की, अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर होने की और कर्तव्य पथ पर अग्रसर होने की जो प्रेरणा है, उस प्रेरणा के साथ हम सब जुड़े हुए हैं। यही तो प्रेरणा हमें वर्तमान में प्रत्येक नागरिक के जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए आगे बढ़ाती है। और मेरा ये मानना है, जब तक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ये पावन कथा का गान घर घर में होता रहेगा, भारत का कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। आपने देखा होगा धैर्यपूर्वक स्थिर चित्त के साथ जब किसी एक अभियान के साथ भारतीय जनमानस एकजुट होकर के चलता है, नेतृत्व के प्रति अटूट निष्ठा रहती है, तो सफलता अवश्य प्राप्त होती है।
500 वर्षों से अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर गुलामी के जिन बादलों ने उसे घेर करके भारत को अपमानित करने का प्रयास किया था, आज वे सब एक एक करके छटते गए। शारदीय नवरात्र पर मां भगवती का 9 दिन पूरे विधि विधान के साथ अनुष्ठान करने के बाद आज विजयदशमी के दिन शहर के स्थापित सैकड़ों मूर्तियों का विसर्जन किया जा रहा है। इसी क्रम में शहर के बख्शीपुर, नखास, रेती सहित अन्य चौराहों पर भक्त ढोल नगाड़ा और डीजे के धुन पर नाचते झूमते मां की प्रतिमाओं को विसर्जन के लिए ले जाते हुए दिखाई दिए। इस दौरान जनपद पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ शहर के विभिन्न चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन कैमरे की मदद से निगरानी कर रही है। सिटीवन संवाददाता से बात करते हुए डीजी जोन अखिल कुमार ने बताया कि आपने देखा होगा विसर्जन सभी जनपदों में शुरू हो गया है और पूर्व से ही पुलिस इस पे पूरी सतर्कता बढ़ती जा रही है। सभी आयोजकों के साथ बैठक हो चुकी है और सबसे टाइम सेट करके कब और कहाँ प्रोसेशन होना है ये कराया जा रहा है। सब में पुलिस बल भी लगाया गया है। काफ़ी संख्या में मूर्तियाँ हैं तो बहुत ज़्यादा बल तो नहीं लगा होगा, लेकिन सबके साथ कोई ना कोई पुलिस बल लगाने के निर्देश हैं। जितनी जगह विसर्जन हो रहे हैं वहाँ भी सतर्कता रखने के लिए कहा गया है ताकि वहाँ पे कोई हादसा ना हो और ये प्रक्रिया अगले 2-3 दिन तक कम से कम चलेगी। सर सीसीटीवी कैमरे से भी सर मदद ली जा रही है? देखिए जो बड़ा अभी हमारे यहाँ प्रोसेशन था उस पर हम लोगों ने पूरा सीसीटीवी से उसको कवर किया था, रूफटॉप ड्यूटी कवर की थी। चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं उस प्रोसेशन में थे तो उसको देखते हुए सुरक्षा सर्वोच्च स्तर की रखी गई थी। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बोर्ड। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए।
रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। नमस्ते, मैं हूं दिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं हूं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, आई एम हमीद विद हमीद ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। जिला चिकित्सालय में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी की कर्मचारी सहना की संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटकता हुआ शव मिला है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं घटना की जानकारी उच्च अधिकारियों को दी गई है। मौके पर पहुंचे सिटी मजिस्ट्रेट ने जिला चिकित्सालय की मोर्चरी पर प्रदर्शन कर रहे सपा नेत्रियों को काफी समझाने बुझाने का प्रयास किया और कहा कि पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, मौत की सही वजह सबके सामने आ जाएगी। वहीं इस घटना को लेकर परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए संबंधित थाने में तहरीर भी दी है, जिस पर संबंधित थाने की पुलिस कार्रवाई करने में जुटी हुई है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने बताया कि सुबह यहाँ पे जिला महिला चिकित्सालय में कार्यरत एक चतुर्थ श्रेणी की महिला थी, उसका नाम शाहना था। उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई है, तो उसके पंचनामा और अग्रतर पोस्टमार्टम कार्रवाई की जा रही है और उसके बाद उस पर जो भी लीगल एक्शन वो लिया जाएगा। फांसी लगाने की बात? हाँ, ये संज्ञान में है कि फांसी लगाने से उसकी मृत्यु हुई है, तो अभी इसकी कंप्लीट जानकारी के लिए पोस्टमार्टम किया जा रहा है, पंचायतनामा हो चुका है, तो इसके बाद इसमें आगे कार्रवाई होगी। इस मामले में तहरीर प्राप्त हो चुकी है? हाँ, तहरीर पुलिस को प्राप्त हो चुकी है, पुलिस तरफ से आगे तक कार्रवाई की जा रही है। वेतन की जो बात है, आउटसोर्सिंग की कर्मचारी थी, तो उसके लिए क्या आश्वासन दिया गया? नहीं, वेतन का मामला इससे अलग मामला है, तो उस संदर्भ में भी सभी पहलुओं पर जांच हो रही है और सभी जांच करने के बाद पुलिस अपनी विवेचना करेगी, उसमें जो भी कार्रवाई होगी कार्रवाई की जाएगी। जनपद में रहने वाले बंगाली समुदाय से जुड़े हुए लोग दुर्गावाड़ी में बंगाली परंपरा के अनुसार मां भगवती की पूजा आराधना करते हैं। ऐसे में 9 दिन तक चलने वाले विशेष अनुष्ठान में दूर दराज से लोग आकर मां के दर्शन कर अपनी मनोवांछित मनोकामना पूर्ति करते हैं। वहीं विजयदशमी के पर्व पर बंगाली समाज की महिलाएं सिंदूर खेला का आयोजन माता की विदाई से पूर्व करती हैं। इसमें महिलाएं अपने सुहाग को अमर बनाने के लिए मां के चरणों में सिंदूर चढ़ाकर वही सिंदूर अपने माथे पर लगाती हैं और मां की भक्ति में सराबोर होकर झूमती हैं। इसी कार्यक्रम में पहुंची किन्नर समाज की महामंडलेश्वर कनकेश्वर नंदगिरी ने भी सिंदूर खेला में मौजूद महिलाओं के साथ मां का आशीर्वाद प्राप्त कर मां के चरणों में शीश नवाए। जिला महिला अस्पताल में कार्यरत संविदा कर्मियों द्वारा पिछले कई माह से वेतन नहीं मिलने के विरोध में कार्य बहिष्कार कर वेतन की मांग की गई। मौके पर पहुंचे सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने संविदा कर्मियों से वार्ता कर उनकी समस्याओं का जल्द से जल्द निवारण करने को लेकर आश्वस्त करते हुए उच्चाधिकारियों से वार्ता की और जल्द ही नियमानुसार वेतन देने की बात कही। लड़की के जो मरी है उसके नाम हरजाना ही लोग के नाम। अब ये तीसरी समस्या बता दें, अभी आप कह रहे हैं 2 मेन समस्या सर
मान लिया हूँ आपके जो AK त्रिपाठी डॉक्टर बताना है, डॉक्टर AK त्रिपाठी, मैं उनको बुलवा दे रहा हूँ। आप कहिए तो मैं बुलवा दे। जब कोई केस होता है तो उसको 50 कारण हो सकते हैं जांच में निकल के आते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो आपके मांगे हैं वो सब चीज़ें क्योंकि आपने किया है, नौकरी दिया जाए, ठीक है। अभी मैं मतलब डेफिनेटली खोल के देंगे बात, ठीक है, ये दिया जाएगा। और इस मामले को उससे ना जोड़िए, मैं आपको अंतिम बार बता रहा हूँ। क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? सब लोग जान रहे हैं मेरी बात सुनिए। अगर ये आपने किया, अगर ये हुआ है तो ये जांच, मेरी बात सुनो। अभी जो आपको मैंने बताया है यही बात आपको डॉक्टर साहब बता देंगे। जो अभी देखिए, पहले आप इसको समझ लीजिए। उस दिन आप लोग DM साहब से मिले थे, DM साहब ने भी ये कहा है कि जैसे ही इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने बताया। जिला महिला अस्पताल में जो संविदा कर्मी थे, जो क्लास 4 के संविदा कर्मी थे, उनके द्वारा वेतन को लेके यहाँ पे धरना किया गया था। उनको कई समय से वेतन नहीं मिल रहा था, तो उस संबंध में उच्च अधिकारियों से वार्ता कर ली गई है और नियमानुसार इनका वेतन का भुगतान किया जाएगा। सर, एक कर्मचारी की मौत को लेकर काफ़ी आक्रोशित है यहाँ पे, बता रहे हैं कि उनको वेतन नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से रहा था। नहीं, इसकी जाँच चल रही है और जो कर्मचारी की जो मौत की खबर है उस संबंध में पुलिस अलग से विवेचना कर रही है। विवेचना करने के उपरांत उसमें जो भी होगा कार्रवाई की जाएगी। किन्नर समाज की महामंडलेश्वर कनकेश्वरी नंदगिरी ने गुरुवार की देर रात शहर के विभिन्न मां दुर्गा के पंडालों में पहुंचकर मां के चरणों में शीश नवाए और हवन कर मौजूद भक्तों को आशीर्वाद दिया। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस पर पूर्ण रूप से रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम निरंतर वैक्सीनेशन कैंपों का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में शुक्रवार को भी जनपद के विभिन्न CHC, PSC और जिला चिकित्सालय पर वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने पहुंचकर वैक्सीनेशन का लाभ उठाया। पता लिखिए, पता है विनय कुमार धीरज। हाँ, और एक और अजय का स्पीड डोज लगना है। हाँ, दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। गोरक्षपीठाधीश्वर ने विजयदशमी पर्व पर शिव अवतारी गुरु गोरखनाथ का किया विशिष्ट पूजन अर्चन। श्रीनाथ जी के पूजन के बाद गोरक्षपीठाधीश्वर का हुआ राज तिलक। साधु संत और अनुयायियों ने चंदन का तिलक लगाकर लिया आशीर्वाद। गोरक्षपीठाधीश्वर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में निकला पारंपरिक विजय जुलूस। विजय जुलूस के साथ मानसरोवर पहुंचे गोरक्षपीठाधीश्वर ने परिसर में स्थित विभिन्न देवी देवताओं के मंदिरों पर टेका मत्था।
मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का राज तिलक कर गोरक्षपीठाधीश्वर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को विजयदशमी के अवसर पर दी शुभकामनाएं। ढोल नगाड़ा और डीजे की धुन पर झूमते भक्त कर रहे हैं मां की प्रतिमाओं का विसर्जन। जिला चिकित्सालय में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी महिला कर्मचारी की संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटकता मिला शव, पुलिस जांच में जुटी। दुर्गाबाड़ी में सिंदूर खेला कार्यक्रम में पहुंची महामंडलेश्वर कनकेश्वर नंदगिरी, लिया मां काली का आशीर्वाद। जिला महिला अस्पताल में पिछले कई महीनों से वेतन नहीं मिलने से संविदा कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। महामंडलेश्वर कनकेश्वरी नंदगिरी ने विभिन्न पंडालों में पहुंच मां के चरणों में नमाए शीश। और शुक्रवार को जनपद के विभिन्न CHC, PHC सहित जिला चिकित्सालय पर किया गया वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन। और अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।